हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब मेरे ब्यूटीफुल एंजल्स? कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब बहुत 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 अच्छे हों। स्वागत है आपका। वेलकम टू माय चैनल द इंट्यूशन गॉडेस। आई होप सो आप सब बहुत अच्छे हों। आजकल बहुत गर्मी हो रही है फ्रेंड्स, तो अपना खासा ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा शायद भगवान थोड़े से नाराज़ चल रहे हैं दिल्ली वालों से, तो बहुत ज़्यादा हीट हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। प्रे कीजिए कि जल्दी से मानसून आए, जल्दी बारिश हो, हम लोगों को भी बरसात का मज़ा लेने का मौका मिले। आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद मुझे इस पर कुछ बनाना चाहिए, क्योंकि कई बार अनकही बहुत सी बातें रह जाती हैं। आज का जो रीडिंग का टॉपिक है वो है कि आपके जो एक्स हैं वो आपके लिए क्या फील करते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। जो रेजोनेट करे उसे रख लीजिए, जो रेजोनेट ना करे आपके सिचुएशन के साथ उसे जाने दीजिएगा। और एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इस रीडिंग को कभी भी देखोगे तो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू एंड गाइड यू एट द राइट डायरेक्शन। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले एक और बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो आज की रीडिंग है उसके 3 ऑप्शन यहाँ पर हैं। ये हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 है, पाइल नंबर 1, पेशेंस कार्ड। नेक्स्ट वी हैव पाइल नंबर 2, कार्ड ऑफ ओपननेस, एंड लास्ट वी हैव दिस हीलिंग कार्ड फॉर कार्ड नंबर 3rd. So please friends, take a deep breath, meditate and choose a pile according to your intuition. और किसी ऐसे पाइल को चूज़ कीजिए जिसकी तरफ आप सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट आप हो रहे हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा आपका अटेंशन जा रहा है। हमारे पास 3 ऑप्शन है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। सो बिना इंतज़ार करे चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। हे ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने इस ब्यूटीफुल से पेशेंस कार्ड को चूज़ किए था, आइए देखते हैं आपके एक्स आपके लिए अभी भी क्या फील करते हैं, क्या उनकी करंट फीलिंग्स हैं। ये आपका लव एडवाइस कार्ड है, ये हम लास्ट में देखेंगे। ये आपके लिए कुछ क्लैरिफायर कार्ड्स हैं, ये भी हम बाद में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को फ्रेंड्स। ओके, सो आपके लिए फर्स्ट कार्ड आया है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का। नेक्स्ट यू हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। The other card you have 9 of Pentacles. Next you have 10 of Swords. Next you have 2 of Swords. Strength card, 2 of Wands, and you have 9 of Swords. So okay friends, सबसे पहले आप अपने जिस पर्सन के बारे में या जिस एक्स के बारे में पूछ रहे हो, दिस पर्सन इज़ नॉट रियली हैप्पी फ्रेंड्स। ये पर्सन आपको सीरियसली बहुत मिस करते हैं और ये बिल्कुल भी खुश नहीं है इस टाइम पीरियड पर। अगर ये आपको कहीं मिलते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा पिक्चर्स वगैरह डालते हैं, कोई रिसेंटली इन्होंने पोस्ट किया है, अगर आप अभी फ्रेंड्स भी हो। वैसे मुझे नहीं लगता कि आप लोग फ्रेंड्स हो, मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ये पर्सन तो सीरियसली बहुत ज़्यादा पेन में है अभी तक। ये पर्सन अभी उन सारी की सारी चीज़ों से, उन सारी की सारी सिचुएशन से अभी नहीं उभरे हैं गाइस। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि डेफिनेटली बहुत ज़्यादा, एक पर्सन बोलते हैं ना कि अंदर से बहुत ज़्यादा हर्ट है, ब्लीडिंग हो रही है, अंदर से ब्लीड कर रहा है बिल्कुल। तो इनकी कंडीशन इस टाइम पीरियड पर वैसी है फ्रेंड्स। ये बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है अपनी लाइफ में, बिल्कुल भी खुश नहीं है, और इनको बहुत ज़्यादा गिल्ट है, इनको बहुत ज़्यादा दुख है कि इन्होंने जितना ज़्यादा आपके साथ एक तरीके का इम्पार्शियलिटी दिखाई। शायद ये इतने अच्छे गिवर नहीं रहे आपके लिए फ्रेंड्स, क्योंकि आप बहुत ही अच्छे गिवर थे, और ये ऐसा फील करते हैं अभी भी कि ये आपके लिए उस तरीके से उतनी अच्छी चीज़ें नहीं कर पाई, आपको अपना 100% नहीं दे पाए जिस तरीके से आप इस रिलेशनशिप में रहकर थे उनके साथ, जिस तरीके से आपने अपने आप को 100% डेडिकेट किया, इमोशनली मेंटली हर तरीके से उनको सपोर्ट किया। इसके अलावा वो अभी भी ऐसे देखते हैं कि यू वर द मोस्ट कंपैटिबल पार्टनर ऑफ दिस पर्सन। वो अभी भी ऐसा फील करते हैं कि आप ही एक ऐसे कंपैटिबल पार्टनर थे उनके, जो अब उनकी लाइफ में इस टाइम पीरियड पर नहीं है, क्योंकि और कोई कंपैटिबल पार्टनर वो अपने लायक अभी इस टाइम पीरियड पर नहीं देखते हैं। और वो सोचते हैं इस टाइम पीरियड पर उनकी जो रियल फीलिंग्स है आपके लिए वो यही है कि किसी भी तरीके से आकर शायद आपसे माफ़ी मांगी जा सके, या आपके साथ जो उन्होंने ज़्यादती की, जितनी भी आपके साथ इम्पार्शियलिटी हुई, उन सारी की सारी चीज़ों को वो कैसे दूर कर सके।
इस चीज़ के बारे में वो सोचते रहते हैं। डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी ऐसे पर्सन के बारे में पूछ रहे हो फ्रेंड्स, जो लॉन्ग डिस्टेंस में है, आपके पास नहीं है, किसी दूसरी सिटी में रहते हैं, किसी दूसरी कंट्री में रहते हैं, बहुत ज़्यादा गैप है आप लोगों में। ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं एक बार आफ्टर द ब्रेकअप, इवन आफ्टर कोई भी चीज़ें आपके बीच नहीं चली, इसके बाद भी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं गाइज फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से आपकी तरफ आया जा सके, बिकॉज़ वो आपको अभी भी बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट, बहुत ज़्यादा कैपेबल देखते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन इज़ वेरी सरप्राइज्ड। मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन को ऐसा लगा था कि शायद आफ्टर ब्रेकअप आप बहुत टूट जाओगे, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ कर दिया है कि ही और शी इज़ लाइक वाओ, आप इतने उभर कर कैसे सामने आ सकते हो। बिकॉज आई एम सेंसिंग दैट आफ्टर दिस ब्रेकअप आप बहुत ज़्यादा और स्ट्रेंथ में आ गए हो, बहुत ज़्यादा कैपेबल हो गए हो, अपनी इंटरनल हैप्पीनेस पे आपने बहुत ज़्यादा वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों के लिए मैं ऐसे भी फील कर रही हूँ फ्रेंड्स, जिन्होंने पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, आप बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड हो गए हो। आप एक्चुअल में बोलते हैं जिसको बिजनेस वुमेन और बिजनेसमैन, और एक तरीके का अल्फ़ा वुमेन और अल्फ़ा फीमेल, अल्फ़ा मेल ऐसे हो गए हो आप। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा शॉक्ड है इस टाइम पीरियड पर, एंड नाउ दिस पर्सन डजंट नो व्हाट टू डू। इस पर्सन को अब ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। बट फ्रेंड्स, दिस पर्सन की जो ट्रू फीलिंग्स हैं आपके लिए वो यही है कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, और जो भी उन्होंने किया, शायद बहुत जल्दीबाजी में उन्होंने डिसीज़न लिया, तो उन सारी चीज़ों का उनको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी है। आई एम ऑल्सो सेंसिंग दैट दिस पर्सन इज़ फाइंडिंग अ अपॉर्चुनिटी कि किस तरीके से आपके पास आकर आपको सारी की सारी चीज़ों से माफ़ी मांगी जा सके, और आपको एक तरीके की इम्पार्शियलिटी जो उन्होंने आपके साथ की थी, या जिस तरीके का एक बैलेंस इस रिलेशनशिप में वो मिस हो गया था, शायद उस बैलेंस को दोबारा क्रिएट करने के बारे में भी वो सोच रहे हैं। आई एम ऑल्सो सेंसिंग दैट ये पर्सन कोई गिफ्ट देना चाहते हैं आपको, शायद अपनी गलती को एक तरीके का गिल्ट आपके आगे रखने के लिए, या आपको ये बताने के लिए कि वो कितना ज़्यादा सॉरी फील करते हैं, आपके लिए कोई ना कोई गिफ्ट ये चाहते हैं फ्रेंड्स। और मुझे लग रहा है कोई ना कोई गिफ्ट भी आपके लिए ख़रीदने के बारे में सोच रहे हैं। मुझे इस रीडिंग को देखकर ऐसा भी लग रहा है पाइल नंबर 1, आपने जिस तरीके से पेशेंस का कार्ड चूज़ किया है, आई एम सेंसिंग दैट आप लोग बहुत डीपली हर्ट हो पाइल नंबर 1, और आप लोग शायद ये वेट कर रहे हो कि इस पर्सन को कर्मा कब हिट करे। दैट्स वाई यहाँ पर पेशेंस का कार्ड आया है कि आप लोग डेफिनेटली बाय हार्ट ये सोच रहे हो कि इस पर्सन ने मेरे साथ ऐसा किया, और भगवान आप इसे कैसे छोड़ सकते हो ऐसे। तो डेफिनेटली इस पर्सन के बारे में आप यही सोच रहे हो कि कब इस पर्सन को कब सज़ा मिले, कब मैं ऐसी कोई न्यूज़ सुनूं कि इसके साथ भी ऐसा हुआ जैसा इसने मेरे साथ किया। तो आप यू ऑल आर वेटिंग फॉर द कर्मा, यू ऑल आर कीप प्रेइंग टू द यूनिवर्स और कीप प्रेइंग टू योर गॉड कि भगवान प्लीज़ प्लीज़ कीजिए, कुछ कीजिए इस पर्सन के लिए, कुछ को इसको सबक मिलना चाहिए। आप इस तरीके की एनर्जी में है पाइल नंबर 1 अभी। दैट्स वाई आपके लिए पेशेंस का कार्ड आया है, जो आपको ये बता रहा है कि यू हैव टू बी पेशेंस। आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आप कुछ ना कुछ किसी न किसी तरीके का क्लैरिफिकेशन भी इस पर्सन से चाहते हो पाइल नंबर 1, और लेकिन इस पर्सन में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है आकर आपको फेस करने की या आपको डील करने की, बिकॉज दिस पर्सन ऑलरेडी नो कि उनकी बहुत ज़्यादा गलती थी। और आफ्टर दिस ब्रेकअप, और आप आफ्टर दिस द होल सिचुएशन आप बहुत उभर कर सामने आए हो। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आपकी रिवील हुई है इस पर्सन को। तो ये पर्सन और ज़्यादा डरे हुए हैं कि आपकी तरफ आए तो आए कैसे, आपसे डील करें तो करें कैसे, बिकॉज यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। नो मैटर यू आर अ मैन और अ वुमेन, यू कैन रिलेट विद यू एंड योर पर्सन, बट आप बहुत ज़्यादा कैपेबल हो। आई एम सेंसिंग दैट आप लियो हो सकते हो। देयर आर ऑलरेडी लॉट्स ऑफ साइंस। आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से उभर कर आए हो, जिस वजह से शायद ये पर्सन बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा एकदम सरप्राइज़ है। इस पर्सन ने कभी आपके लिए ये फील नहीं किया था कि आप इतना स्ट्रॉन्ग बनकर भी आ सकते हो, और राइट नाउ दिस पर्सन इज़ रिग्रेटिंग कि अरे ये क्या हो गया उनसे। देखते हैं आपके लिए कुछ क्लैरिफायर कार्ड्स। हियर यू हैव द फर्स्ट कार्ड इज ट्रस्ट, नेक्स्ट यू हैव कंडीशनिंग, ओके, the other card is clinging to the past, and you have the last card is awareness. I am sensing that guys ये person आपके साथ बातचीत में नहीं है, आपके साथ टच में नहीं है, but guys seriously trust me, this person has an eye on you,
ये पर्सन डेफिनेटली आप पर नज़र रखे हुए हैं, आपका सोशल मीडिया अकाउंट देखते रहते हैं। अगर आप कोई पोस्ट करते हो, कुछ भी आपका सोशल मीडिया पर कुछ भी आपने अपलोड किया, कोई स्टेटस डाला, कहाँ आप गए, किससे आजकल आप टच में हो, दिस पर्सन नो ईच एंड एवरी डिटेल। इस पर्सन को आपके बारे में सारी की सारी डिटेल्स पता है, और क्या कर रहे हैं ये, अभी भी आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं, अभी भी बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं, अभी भी बहुत ज़्यादा आपको लेकर बहुत ज़्यादा अवेयर हैं। कोई भी न्यूज़ हो, कुछ भी इन्फॉर्मेशन हो आपसे रिलेटेड, तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मुझे लग रहा है इस पर्सन को आपके बारे में रहती है, और आप पे नज़र रखे हुए हैं ये पर्सन। आई एम ऑल्सो सेंसिंग दैट आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इस पर्सन को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने पास्ट को क्लीन करने की। मुझे आपकी एनर्जीज यहाँ ज़्यादा फील नहीं हो रही, क्योंकि फॉर मी आई थिंक यू पीपल आर ऑलरेडी मूव्ड ऑन, आप लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, बट देयर आर समथिंग जो आप अभी नेगेटिव टेंडेंसी को लेके बैठे हो कि इस पर्सन ने ऐसा किया तो इसके साथ क्यों नहीं हो रहा कुछ। यू पीपल आर वेटिंग, आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो इस चीज़ का। बट हेयर यूनिवर्स इज़ गाइडिंग यू दैट यू हैव टू क्लीन योर पास्ट। आपको अपने पास्ट को क्लीन करना पड़ेगा। यू हैव टू बर्न द ओल्ड स्टोरी। जिस ओल्ड स्टोरी में चाहे ब्रेकअप हुआ, चाहे उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया, या कुछ भी ऐसा हुआ फ्रेंड्स, तो आपको उस स्टोरी को डेफिनेटली छोड़ना पड़ेगा। आई एम सो सॉरी, मेरा गला बैठा हुआ है। आई होप सो आपको रीडिंग समझ में आ रही हो। ये पर्सन अपने पास्ट को छुड़ा नहीं पा रहे हैं, इस टाइम पीरियड पर भी बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोच रहे हैं फ्रेंड्स, और आपसे यही कहा जाता है कि प्लीज़ आप फेथ रखिए। जितनी भी चीज़ें आपके साथ हुई, जितने भी हर्डल्स आपने इस रिलेशनशिप में सहे, ये पर्सन डेफिनेटली उन सारी की सारी चीज़ों को फील करते हैं, उनको रिग्रेट है बहुत ज़्यादा जो उन्होंने आपके साथ किया। सो डेफिनेटली ये पर्सन की जो रियल फीलिंग्स हैं आपके लिए, पाइल नंबर 1, वो यही है कि इस पर्सन में बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं है, एंड येस दिस पर्सन डेफिनेटली नोज़ कि इनकी गलती थी। अपनी गलती को भी ये रियलाइज़ करते हैं और चाह रहे हैं, स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं कि किस तरीके से आपके पास आकर आपसे माफ़ी मांगी जा सके, चीज़ों को किस तरीके से दोबारा से बैलेंस किया जा सके, और शायद अगर कोई रिलेशनशिप ये आगे नहीं बढ़ सकता तो डेफिनेटली आपको फ्रेंड्स बनाना चाहते हैं, वो आपके साथ दोस्ती रखना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में कभी भी लूज़ नहीं करना चाहते। आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हो इसके लिए, इसीलिए यूनिवर्स आपके लिए कह रहा है कि प्लीज़ ट्रस्ट द सिचुएशन। जो भी चीज़ें चल रही हैं उन पे ट्रस्ट कीजिए। पाइल नंबर 1, लेट मी टेक वन एडवाइस कार्ड। Here is manifesting miracles. Your dreams is soon to become reality. Trust your heart and continue to follow its guidance. सो पाइल नंबर 1, आपसे यही कहा जाता है कि आई एम सेंसिंग दैट यू पीपल आर अ लाइफ कोच। मे बी आप कुछ स्पिरिचुअल कर रहे हो इस टाइम पीरियड पर, मून रिचुअल्स आप लोग कर रहे हो, तो आपके लिए यही है कि अगर आप स्क्रिप्टिंग करते हो, LOA की कोई भी टेक्निक को फॉलो करते हो, सो आपके यू आर अ वेरी मास्टर मैनिफेस्टेटर। आई एम ऑल्सो सेंसिंग दैट दिस इज़ अ सिंबल ऑफ द मैजिशियन कार्ड। सो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेटर हो, इसीलिए आपके लिए कहा जाता है कि प्लीज़ डोंट थिंक नेगेटिव ऑफ दिस पर्सन। इस पर्सन के बारे में बिल्कुल नेगेटिव मत सोचिए, अपने लिए भी पॉजिटिव सोचिए, एंड लेट देम गो। उनको जाने दीजिए, इन सारी की सारी नेगेटिव टेंडेंसीज को जाने दीजिए, बिकॉज व्हाट यू आर थिंकिंग राइट now is going to be your reality very soon. So please stay positive and be positive. Think positive, pile number 1. So this is all about your reading, pile number 1. I hope it will give you the correct guidance regarding your situation, and if it resonates with you then please do comment, subscribe and share. I will meet you in the next video. Take care. Goodbye. हेलो माय लवली एंजल्स, जिन्होंने इस ब्यूटीफुल से कार्ड को चूज़ किया था, पाइल नंबर 2 ओपननेस कार्ड को। लेट्स सी आपके एक्स आपके बारे में क्या फील करते हैं। ये आपका मैसेज कार्ड है, लव एडवाइस कार्ड है, लास्ट में देखेंगे। ये आपके कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस हैं, क्लैरिफायर कार्ड्स लास्ट में देखेंगे। आइए देखते हैं क्या आपकी सिचुएशन है, कैसा वो फील करते हैं। सो हियर यू हैव द फर्स्ट कार्ड इज़ 9 ऑफ वॉन्ड्स. Next you have the Tower. Okay. Next you have 6 of Swords. Okay, Queen of Wands. Next you have 10 of Swords, 10 of Wands, 7 of Pentacles, and last you have the Hierophant. Okay,
Okay, group 2. Okay, so group 2, basically I am sensing that you people are seriously very 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 hurt deeply. आप बहुत 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 ज़्यादा hurt हो, and I can feel your pain. I am sensing your pain. You people are bleeding from inside. You people are deeply hurt because you people are so innocent. बहुत ज़्यादा innocent लोग हो. आपने इस relationship पे बहुत 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 ज़्यादा trust किया था, एंड डेफिनेटली बहुत ही बुरे नोट पर एक टावर मूवमेंट आया, बहुत ही बुरे नोट पर चीज़ें एंड हुई, बहुत बुरी तरह से एंड हुई. शायद इस तरीके का एंड कभी भी आप लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था इस रिलेशनशिप का. पाइल नंबर 2, जिस पर्सन के बारे में आप पूछ रहे हो अपने एक्स के बारे में, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली शादी से रिलेटेड कोई इशू था. शायद आपके जो एक्स हैं उन पे अपनी मम्मी का बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कोई डोमिनेशन है, या उनकी फैमिली में कोई फीमेल है जिसका बहुत ज़्यादा डोमिनेशन उन पर है. मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मैरिज को लेकर, कमिटमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा इश्यूज थे इस रिलेशनशिप में. Pile number 2, I am also sensing that right now this person is facing his karma and dealing with his karma. जो भी इन्होंने आपके साथ किया, इस पर्सन ने आपको गोस्ट किया है, आपको बिना कुछ कहे शायद चीज़ें एंड कर दी. कोई भी डीप एक्सप्लेनेशन, किसी भी तरीके का कोई एक्सप्लेनेशन आपको नहीं दिया. और अब ये जो पर्सन है ये कर्मा को फेस कर रहे हैं. इनके आगे इनका कर्मा आया हुआ है. मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियल लॉस इनको हुआ है, या फाइनेंशियल क्राइसिस अभी चल रहा है इनका, तो अपने फाइनेंसेस को बढ़ाने के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं. बहुत ज़्यादा बर्डन ये फील कर रहे हैं. शायद आपके जाने के बाद बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी इस पर्सन में स्ट्रेंथ नहीं है, और ये पर्सन डीपली हर्ट है. किसी और को चूज़ किया था, अगर आपकी जगह किसी और को चूज़ किया था या अपनी फैमिली की सुनी थी, तो अब ये पर्सन बोलते हैं ना कि कर्मा पे ऑफ करता है, तो ये इस पर्सन का कर्मा इसे इस टाइम पर बहुत पे ऑफ कर रहा है. बट आई एम सेंसिंग दैट दिस पर्सन वॉन्ट, ये पर्सन आपके पास नहीं रहते, पहले तो दूर रहते हैं आपसे, किसी दूसरी सिटी में है या किसी दूसरी कंट्री में. आप लोग डेफिनेटली दूर हो, एक दूसरे से पास नहीं हो. तो ये पर्सन ट्रैवलिंग करके आना चाह रहे हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं, पहली चीज़. दूसरी, मैं ऐसा भी फील कर रही हूँ कि ये पर्सन अभी भी आप पर नज़रें रखे हुए हैं. शायद सोशल मीडिया अकाउंट आपका देखते हैं. अगर आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है तो किसी ना किसी और नंबर से कॉल करते हैं. शायद आप फिर रिजेक्ट कर देते हो. किसी न किसी तरीके से आपसे अगर बात नहीं कर रहे हैं, कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, तो भी आप पर नज़र रखे हुए हैं, देख रहे हैं, आपके सोशल मीडिया अकाउंट को चेक करते हैं डेली बेसिस पर, आपका फेसबुक चेक करते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, कौन सी आपने प्रोफाइल अपलोड की, क्या आपका स्टेटस है, ये सारी की सारी चीज़ें ये पर्सन करते रहते हैं. आई एम ऑल्सो सेंसिंग दैट कि इस पर्सन को एक चीज़ का बहुत डर है. ये वापस तो आना चाहते हैं आपके पास, बट मुझे ऐसा लग रहा है नाउ यू आर नॉट रेडी टू डील विद दिस पर्सन. आप बिल्कुल भी रेडी नहीं हो पाइल नंबर 2 इस पर्सन से डील करने के लिए. और आप एक बड़ी ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो कि मेरे पास वापस मत आना, बिकॉज आई एम सेंसिंग दैट कि आप किसी भी तरीके का कोई भी एक्सप्लेनेशन अब सुनना नहीं चाहते हो. आपने शायद लेट इट गो कर दिया है. और बहुत ज़्यादा मुझे ये पर्सन बहुत ज़्यादा थोड़े से ऑर्थोडॉक्स लग रहे हैं, थोड़ी पुरानी विचारधारा के लग रहे हैं, या थोड़े नैरो माइंडेड लग रहे हैं. शायद आप लोगों में एक दूसरे की सोच को लेकर भी बहुत ज़्यादा क्लैशेस थे. ये पर्सन इन सारी की सारी चीज़ों को सोचते रहते हैं और बहुत ही बर्डन फील कर रहे हैं. आपके बिना ये पर्सन बिल्कुल खुश नहीं है पाइल नंबर 2. इसीलिए कहा जाता है कि प्लीज़ रिमेन ओपन. मुझे ऐसा भी लग रहा है पाइल नंबर 2 कि आप ना बहुत सारी चीज़ें खुद से सोच रहे हो. शायद इतनी सारी चीज़ें इस रिलेशनशिप में इस पर्सन की तरफ से ऐसी नहीं थी जैसे आप सोचते चले गए. आप बहुत ही ड्रीमी कैरेक्टर हो, बहुत ज़्यादा ड्रीम करते हो, आप बहुत ज़्यादा ख्याली पुलाव पकाते हो पाइल नंबर 2. सो आपने शायद बहुत सारी चीज़ें ऐसी सोच ली थी इस पर्सन के बारे में. इसीलिए आपसे ये कहा जाता है कि प्लीज़ रिमेन ओपन टू द सिचुएशन. अगर ये सिचुएशन आपकी लाइफ में हुई है तो आधे से ज़्यादा आप लोग पाइल नंबर 2 इस सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो. बहुत पेन फील हो रहा है आपको इस टाइम पीरियड पर, एंड आई एम सेंसिंग योर पेन. मैं आपके पेन को फील कर पा रही हूँ. बहुत 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 ज़्यादा पेन आप इस टाइम पर फील कर रहे हो. बट पाइल नंबर 2, मार्क माई वर्ड्स एंड रिमेंबर दिस थिंग दैट दिस पर्सन इज़ ऑल्सो फेसिंग द सेम पेन. बहुत, बल्कि जो पेन इन्होंने आपको दिया उससे ज़्यादा पेन मुझे लग रहा है ये पर्सन इस टाइम पीरियड पर फेस कर रहे हैं. एंड दिस पर्सन इज़ ऑल्सो फेसिंग अ बर्डन. जो इन्होंने आपके साथ किया, बिना कुछ कहे चीज़ों को ख़त्म कर दिया, या कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं दी, कभी चीज़ों को सामने रख कर किसी भी तरीके का क्लैरिफाई नहीं किया कोई भी चीज़ें. एंड दिस पर्सन इज़ फेसिंग अ लॉट राइट नाउ. बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में सारी चीज़ें आपके एक्सेस टाइम पीरियड पर. और वो आपको अभी भी एक ऐसी पोजीशन में देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटी में हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो. आपने भी शायद अपने करियर पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना स्टार्ट कर दिया है पाइल नंबर 2. आई एम ऑल्सो सेंसिंग दैट ये पर्सन बहुत ज़्यादा
ग्रुप में वर्क करते हैं, कोई लीडर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल लीडर भी मुझे लग रहे हैं, या किसी ना किसी एक स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करने वाले हो सकते हैं। तो आपने कभी भी इस पर्सन से इस तरीके की एक्सपेक्टेशन नहीं की थी। शायद आप बोलते भी होंगे ऐसे कभी इस पर्सन के बारे में कि वैसे राम राम जपते हैं और वैसे बहुत ज़्यादा ढोंगी हैं, बिल्कुल लोगों की परवाह नहीं करते। आपके शायद यही शब्द हैं जो मैं बोल रही हूँ इस टाइम पीरियड पर। आइए देखते हैं आपके लिए कुछ क्लैरिफायर कार्ड्स देखते हैं। यू हैव द फर्स्ट कार्ड इज लेटिंग गो। ओके, यू हैव द सेकंड कार्ड इज वाओ, अबंडेंस, ग्रेट। पाइल नंबर 2, बी होपफुल। द थर्ड इज द मास्टर and you have the fourth card is the fool. So pile number 2, ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे, सच में आएंगे। पाइल नंबर 2, मुझे लग रहा है अभी की सिचुएशन में आपको लेट इट गो कर देना चाहिए। सारी की सारी सिचुएशन आपको सरेंडर कर देनी चाहिए डिवाइन को, सारी की सारी चीज़ें डिवाइन के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। बिकॉज ये पर्सन अपनी लाइफ में कुछ एक कर्मा अभी फेस कर रहे हैं। ये सारा का सारा कर्मा जब तक इनका कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस नहीं आएंगे। आप जिस एक्स के बारे में अपने पूछ रहे हो, ये पर्सन अपनी चीज़ों को ही खुद डील कर सकते हैं, आप इनकी कोई मदद नहीं कर सकते इस टाइम पीरियड पर। चाहे हम कहते हैं ना कि चाहे आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कर लो, कुछ भी कर लो, पर जिस काम ने जिस टाइम पीरियड पर होना है वो तभी होगा। सो डेफिनेटली इस पर्सन को अपने आप को क्लियर करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने सिर्फ शायद आपके साथ नहीं, आपके एक्स ने आपके साथ नहीं, पहले भी इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा की हैं, बट अब आपसे मिलकर उनको ये सारी की सारी चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं। सो पाइल नंबर 2, आपका उनकी लाइफ में आना बहुत ज़रूरी था टू मेक हिम और हर अ बेटर पर्सन। सो ये पर्सन डेफिनेटली आपकी लाइफ में आएंगे विद दिस फूल कार्ड। नए प्यार की शुरुआत ये आपके साथ करेंगे, दोबारा ये आपकी लाइफ में आएंगे। और शायद इस टाइम पीरियड पर अभी आप कुछ भी सुनने की स्थिति में नहीं हो, आप कुछ भी नहीं सुनना चाहते इस पर्सन से, पाइल नंबर 2। बट डेफिनेटली आगे की सिचुएशन ऐसी होगी कि आप इस पर्सन से सुनोगे, बात समझोगे इनकी, और चीज़ें शायद अच्छे तरीके से आगे भी बढ़ेंगी, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर। सो पाइल नंबर 2, जो भी आप अपने एक्स के बारे में पूछ रहे हो, आपके एक्स इस टाइम पीरियड पर बहुत बर्डन फील कर रहे हैं, आपको छोड़कर बिल्कुल भी खुश नहीं है अपनी लाइफ में। आपकी मेमोरीज़ को सोचते रहते हैं और आपको ही देखते रहते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन इज़ वेरी बिजी इन हिज और हर लाइफ। यू कैन रिलेट विद योर पर्सन ऑल्सो कि बहुत ज़्यादा बिजी है अपनी लाइफ में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसको कोई रहे या ना रहे, बट ऐसा नहीं है। पाइल नंबर 2, डेफिनेटली ये पर्सन आपके बारे में पूछते हैं लोगों से, जानते हैं, पता करते रहते हैं, आपके सोशल मीडिया अकाउंट को स्टॉक करते रहते हैं, आपको स्टॉक करते रहते हैं, बट आपको कभी भी ये पता नहीं लगने देते। बिकॉज दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर द राइट टाइम, कि अपने सही टाइम का वेट कर रहे हैं ताकि आपके पास दोबारा वापस आ सके। आइए देखते हैं आपके लिए कौन सा एक एडवाइस कार्ड आया है यूनिवर्स की तरफ से। ओके, सो आपके लिए आया है सरेंडर। एट टाइम्स वी मस्ट सरेंडर द ओल्ड बिफोर समथिंग न्यू कैन एंटर आवर लाइफ। लेट गो एंड ऑल विल वर्क आउट। सो डेफिनेटली डिवाइन इज ऑल्सो टेलिंग यू दैट यू हैव टू सरेंडर, यू हैव टू सरेंडर। आपको बिल्कुल सरेंडर करना चाहिए सारी की सारी चीज़ें डिवाइन के ऊपर, क्योंकि जब तक आप पास्ट की एनर्जीज नहीं क्लीन करोगे, ओल्ड स्टोरी पर रहोगे, तो ये पर्सन नहीं आ पाएगा। पाइल नंबर 2, जस्ट बी हैप्पी, give yourself best pampering routine, love yourself, and this person automatically enter into your life. So this is all about your reading, pile number 2. Please be happy, you are very sweet people, pile number 2. Okay, so this is all about your reading, pile number 2. If you like this reading and if it resonates with you, then please do comment, subscribe, share. I will meet you in the next video. Take care, goodbye. हेलो माय लवली एंजल्स, जिन्होंने इस ब्यूटीफुल से कार्ड को हीलिंग को चूज़ किया था एज अ पाइल नंबर 3। लेट्स सी आपके एक्स आपके बारे में आज भी क्या फील करते हैं, कौन सी ऐसी हिडन बातें हैं जो आपसे कहनी है, कौन सी ऐसी हिडन फीलिंग्स है जो आपसे कहना चाह रहे हैं आपके एक्स। चलिए, ये आपका कार्ड है जो आपने चुना था, ये आपका एडवाइस कार्ड है, ये हम लास्ट में देखेंगे। ये कुछ क्लैरिफायर कार्ड्स हैं, हम लास्ट में देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। ये कुछ बेसिक कार्ड्स हैं आपके। आइए देखते हैं कौन से कार्ड्स आए हैं आपके लिए। सो यू हैव द फर्स्ट कार्ड इज 10 of swords. Next you have page of cups. Next card you have 9 of cups. Next you have queen of swords. Next you have the death card. Next you have 4 of cups, 4 of pentacles, and 9 of wands.
ओके, सो 9944 की एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रही है. इट मे बी पॉसिबल कि पायल नंबर 3 आपको 444, 44, या 999, 99 तरीके के चीज़ें ज़्यादा नज़र आ रही हो. इस तरीके के नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विद दिस 444 और 999 आई एम सेंसिंग दैट कि देयर इज़ समथिंग जो आपको लग रहा था कि कंप्लीट हो जाएगा इस रिलेशनशिप में. इस रिलेशनशिप में चीज़ें हील होंगी, कंप्लीशन होगा, बट मुझे लग रहा है कि कुछ भी ऐसी चीज़ें कंप्लीट नहीं हुई. तो आपसे यूनिवर्स ये कह रहा है कि डेफिनेटली आगे आने वाले टाइम में जिस एक्स के बारे में आप पूछ रहे हो उससे रिलेटेड चीज़ें आपकी लाइफ में, कुछ भी अगर आपकी हिडन डिज़ायर्स थी, कुछ भी ऐसी चीज़ें थी जो आप इस रिलेशनशिप से चाह रहे थे और वो अधूरी रह गई थी, तो वो आगे आने वाले टाइम में पूरी होंगी. एंड विद दिस 444 नंबर आई एम सेंसिंग दैट योर एंजल्स आर गाइडिंग यू, दैट दे डेफिनेटली विद यू. आपको आपके एंजल्स गाइड कर रहे हैं कि वो आप स्पिरिचुअलिटी के साथ, इमोशनली आपके साथ हैं. हर एक तरीके से उनका सपोर्ट आपके पास है. आपके एंजल्स आपको डिवाइन प्रोटेक्शन दे रहे हैं. सो प्लीज़ बी ग्रेटफुल. अपने एंजल्स के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल रहिए. नाउ कम टू योर रीडिंग. पाइल नंबर 3, आपके एक्स, आप, मुझे लग रहा है कि बहुत ही बुरे नोट पर ये सारी चीज़ें एंड हुई, और शायद इस तरीके से एंड हुई कि आपने ऐसे देखा कि आपके पर्सन ने किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग, मुझे यहाँ लग रही है कि शायद आपने देखा कि आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा किसी तरीके का उन्होंने अपनी आपकी ही फ्रेंड के साथ कोई उनका कनेक्शन बन गया. इस तरीके से चीज़ें मुझे यहाँ पर ज़्यादा नज़र आ रही हैं. लेकिन मैं इस पूरी की पूरी रीडिंग में सबसे ज़्यादा गिल्ट फील कर पा रही हूँ कि आपके पर्सन को इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गिल्ट है. बहुत सारी चीज़ें उन्होंने आपसे छुपाई थी. पाइल नंबर 3, उन सारी की सारी चीज़ों का उनको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा रिग्रेट है. आई एम ऑल्सो सेंसिंग दैट विद द पेज ऑफ कप कि ये पर्सन डेफिनेटली वापस तो आना चाह रहे हैं आपके पास, लेकिन आपसे बड़ा डर है उन्हें, क्योंकि आप एक ऐसी पोजीशन में हो कि अब तुम वापस आए तो तुम्हें मैं ख़त्म कर दूंगी और ख़त्म कर देंगे. मतलब यू आर सीरियसली वेरी 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 एंग्री ऑन दिस पर्सन. आप बहुत 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 ज़्यादा गुस्सा हो इस पर्सन पे, और शायद ये पर्सन सारी एक्टिविटी देख रहे हैं आपकी दूर से, और उस एक अपॉर्चुनिटी का, उस एक मौके का वेट कर रहे हैं कि कब आप थोड़े शांत हो, कब आप अपने अपने नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग पोजीशन में आओ, कब आप एम्प्रेस की भूमिका में आओ, कब आप एम्प्रेस में आओ, और वो फटाफट से आकर आपको क्या करें, आपको दोबारा से प्रपोज कर लें. सो इन पर्सन को ऐसा लगता है कि एक तो ये पर्सन बिल्कुल भी अभी खुश नहीं है अगर आप इनकी लाइफ में नहीं हो तो. ये पर्सन सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहे हैं कि क्या करूँ, कैसे चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करूँ. और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने जो आपसे छुपाई थी इस टाइम पीरियड पर, वो सारी की सारी चीज़ें आपसे कहना चाह रहे हैं. इसके अलावा ग्रुप नंबर 3, ये पर्सन आपको अपनी हैप्पीनेस के तौर पर देखते हैं अभी भी. मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शन, आप लोग ज़्यादा टाइम पीरियड तक एक दूसरे से सेपरेट नहीं रह पाओगे. ये पर्सन दोबारा वापस आएंगे आपकी लाइफ में. हालांकि आप एक ऐसी पोजीशन में हो कि नो, अब आए तो बहुत मारूंगी मैं तुम्हें, बहुत मार पड़ेगी. आप एक ऐसी पोजीशन में हो. एंड अगेन दिस पर्सन, बहुत ज़्यादा डर रहे हैं ये पर्सन अभी आपसे, लेकिन अगेन ये आपके सोशल मीडिया अकाउंट को बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं, आप पर बहुत ज़्यादा नज़र रखे हुए हैं. आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि ये पर्सन आपसे एज में, कुछ एज गैप आप लोगों के बीच हो सकता है. ये पर्सन आपसे एज में छोटे मुझे लग रहे हैं. 2 साल 3 साल का आप लोगों के बीच गैप है. 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल का मुझे गैप नज़र आ रहा है आप लोगों के बीच. इसके अलावा ये पर्सन आपको आकर प्रपोज करना चाहते हैं और आपसे अपने मन की बात कहना चाहते हैं. बहुत ज़्यादा गिल्ट है उन्हें इन सारी की सारी चीज़ों का. और मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 3, आपके मन में इस पर्सन के लिए इस रीडिंग को देखते टाइम भी बहुत ज़्यादा अग्रेशन और बहुत ज़्यादा गुस्सा है. शायद जब मैंने कहा कि ये पर्सन प्रपोज करके आगे आने वाले हैं आपके लिए, तो आपने कहा आने दो इसे, तो मैं बताऊंगी या मैं बताऊंगा. आप इस तरीके की पोजीशन में हो. बट डेफिनेटली ये पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है अपनी लाइफ में, पाइल नंबर 3. और एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा मौका आपसे चाह रहे हैं कि आप शायद उन्हें माफ़ कर दो, तो ये दोबारा आपके पास आएँ और दोबारा एक ऑनेस्टी के साथ, दोबारा एक लविंग और केयरिंग रिलेशनशिप ये आपको दे पाएँ. मुझे ऐसा भी फील हो रहा है पाइल नंबर 3 कि इन्होंने आपकी ही शायद किसी बेस्ट फ्रेंड को कुछ ऐसा प्रपोज किया था, कुछ ऑफ़र था, क्या था, कुछ एक कुछ कोई इन्होंने बहुत डीप हर्ट किया आपको. कोई एक ऐसा ज़ख्म है जो बहुत ही गहरा इन्होंने आपको दिया है जाने अनजाने में, और उसका इनको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा रिग्रेट है. कुछ भी स्ट्रेंथ नहीं है इस पर्सन के अंदर कि आकर आपको डील कर सके या आपको फेस कर सके, बिकॉज़ ये पर्सन जानते हैं कि ये गलत हैं.
ये पर्सन ने बहुत कुछ छुपाया है आपसे, अब टाइम है, सोच रहे हैं वापस आएँ तो सारी की सारी चीज़ें आपसे कह सकें। बहुत ज़्यादा मेमोराइज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं ये पर्सन आपको, और पुरानी यादों, पुरानी बातों के बारे में ही सोचते रहते हैं। आपके लिए कुछ क्लैरिफायर कार्ड्स देखते हैं। स्ट्रेस, ओके, यू हैव द नेक्स्ट कार्ड इज़ द मास्टर, साइलेंस। I don't think so. You people are in a position to talk with him or talk with her. Exhaustion. Okay, so exhaustion, silence, the master, and stress. So again, pile number 3. I am sensing that you people are, you people are just ignoring this person. अगर इस पर्सन ने पास्ट में भी कोई किसी तरीके का एफर्ट किया था, कुछ मीटिंग रखी थी आपसे मिलने के लिए, किसी एक तरीके से आपके किसी कॉमन फ्रेंड का सहारा लिया था, तो आप बिल्कुल आपने इस पर्सन को अवॉइड कर दिया था। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन 3-4 बार आपसे इस तरीके की चीज़ें कर चुके हैं कि आपके पास वापस आने के बारे में कई तरकीबें अपना चुके हैं, बट आप कह रहे हैं कि बिल्कुल भी नहीं, आए तो मैं मार दूंगी, जान से काट डालूंगी, आप बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो उस टाइम पीरियड पर, पायल 3, एंड आई कैन फील योर पेन, बट दिस पर्सन डीपली 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 बहुत ज़्यादा गिल्ट है इस पर्सन को इन सारी की सारी चीज़ों का। मैं ऐसा भी फील कर पा रही हूँ कि आपको ऐसा लगता है कि इस टाइम पीरियड पर आप बहुत ज़्यादा अपने मेंटल पीस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। शायद आफ्टर दीज थिंग्स, शायद बहुत टाइम पीरियड से आप लोग एक डिप्रेशन के टाइम पीरियड से भी गुजरे हो, इसलिए भी आपके लिए बहुत टफ है इस पर्सन को माफ़ करना अपनी लाइफ में। आप इस टाइम पीरियड पर बहुत ज़्यादा योगा, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन, इस तरीके की चीज़ों को एक पीस की तरफ आप देखना चाहते हो। शायद एक ऐसी जगह भी आप कुछ टाइम पीरियड के लिए जाना चाहते हो जहाँ पे कोई नई प्लेस हो, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हो, नए लोग। हाँ, पुराने लोगों से बिल्कुल आप ऊब चुके हो, बिल्कुल आप कट अप कर देना चाहते हो सारी चीज़ें, पाइल नंबर 3। बट विद दिस हीलिंग कार्ड आई एम सेंसिंग दैट डेफिनेटली हीलिंग इज़ कमिंग ऑन योर वे। आपसे यही कह रही है डिवाइन भी, शायद इसीलिए आपने इस हीलिंग के कार्ड को चूज़ किया था कि आपको बहुत ज़्यादा हील होने की ज़रूरत है। बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग नेचर आपका देख रही हूँ इस टाइम पीरियड पर, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आप लोगों को देख रही हूँ कि शायद डिप्रेसिव हो रखे हो बहुत ज़्यादा आप लोग। इसके अलावा काम का बहुत ज़्यादा बर्डन है आपके ऊपर, और ये जो रिलेशनशिप जो इतने बुरे नोट पर ख़त्म हुआ या इस पर्सन ने जो भी आपको चीट किया उसका भी आपको बहुत ज़्यादा पेन है। लेकिन ये पर्सन भी एक्चुअली उतने ही सेम, मुझे लग रहा है आप दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हो, आप लोग एक दूसरे के ट्विन फ्लेम सोलमेट हो सकते हो। सेम है आप दोनों के जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा मिलते हैं एक दूसरे के, और आप दोनों सेम चीज़ें फील करते हो, आपकी बहुत ज़्यादा पसंद भी एक दूसरे से मिलती जुलती है, पाइल नंबर 3। सो ये पर्सन भी इस तरीके का एग्जॉशन अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, और उनको एक तरीके का डर है कि वापस अगर वो आपके पास गए तो आप उनका क्या करोगे, क्या कहोगे। आपको बिल्कुल भी फेस करने की हिम्मत इस पर्सन में नहीं है। लेकिन अगेन ये पर्सन आपको प्रपोज करना चाहते हैं, पाइल नंबर 3, और आपके एक्स आपको अभी भी बहुत चाहते हैं, आपके पास वापस आने के बारे में सोचते हैं, आपके सोशल मीडिया अकाउंट को हैक करते हैं। लेकिन अगेन इस पर्सन के पास बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है अभी। इट मे बी पॉसिबल कि आप थोड़ा सा अगर एक काम ऑरा में आओ, एक काम पोजीशन में आओ, तो ये पर्सन आकर आपसे बात कर सके। लेट्स सी व्हाट योर एडवाइस, सी हाउ करेक्ट इट इज़। योर एडवाइस इज स्टिल अ हीलिंग। Imagine yourself and your beloved surrounded by light. Feel your relationship being healed and this very movement. मुझे लग रहा है इस मोमेंट में आपके लिए कहा जा रहा है, डिवाइन यही कह रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा हील होने की ज़रूरत है। शायद इसीलिए आपके लिए द मास्टर कार्ड और साइलेंस आया है कि आपको बहुत ज़्यादा योगा, बहुत ज़्यादा मेडिटेट, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप किसी स्पिरिचुअल लीडर से, शायद आप सत्संग वगैरह में जाते हो या गुरु जी को फॉलो करते हो, किसी न किसी गुरु को आप फॉलो करते हो, तो आपसे यही कहा जाता है आप उनकी गाइडेंस को अपनी लाइफ में इम्बाइब कीजिए, अप्लाई कीजिए और अपने आप को हील कीजिए, पाइल नंबर 3। So this is all about your reading, pile number 3. I resonates with you, then please do comment, like, share and subscribe. I will meet you in the next video. Take care. Goodbye.